गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमने अब तक देखा था कि हेलोजन जो है, हेलो एल्केन्स, ये कैसे कैसे होते हैं और हेलो एरिन्स कैसे होते हैं, मतलब उनका हम लोग एग्जाम्पल देख चुके थे। और हमें ये जानना है कि अब ये जो हेलो एल्केन्स है, अब ये किससे किससे अभिक्रिया करते हैं और वो कैसा अभिक्रिया करते हैं वो अपन को देखना है। ठीक है, तो कल हमने ये पढ़ा था नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन दोनों को नहीं समझोगे तो ये वाला समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का तो खैर अभी काम नहीं आएगा, सिर्फ नाभिक स्नेही का काम आएगा। लेकिन मैं दोनों समझाती हूँ ताकि अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन स्नेही का भी काम आए तो फिर आप लोग को पहले से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन मतलब किसी का एक का निकल जाना और फिर सेकंड कोई एलिमेंट का आके जुड़ जाना, बस यही है इसका मतलब। ठीक है, मतलब ये है कि एक एलिमेंट आएगा तो दूसरा एलिमेंट चला भी जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हुए। एक आया, ठीक नहीं, एक तो पहले से लगा हुआ था, मतलब पहले से उस चीज़ से बंध द्वारा जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही दूसरा चीज़ आता है तो ये जो बंध से बंधा हुआ है ये क्या करेगा, पहले रिमूव हो जाएगा, उसके बाद वो आके अटैक कर लेगा। बस यही सब क्रियाएं हैं। ठीक है, तो सपोज अगर हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो RX लिखा है ना। RX क्या है? R मतलब एल्कीन, X मतलब हैलाइड। ठीक है, तो ये क्या है? एल्किल हैलाइड है। और NU क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है। मैं बताई थी कैपिटल NU माइनस ऐसा करके। तो मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, किस में? एल्किल हैलाइड में। अब ये देखते हैं जो ये हैलाइड है ये भी क्या है, एक्चुअल में एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो इसका ये मतलब इस रिएक्शन का, जो दुर्बल जो न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब नाभिक स्नेही होगा दुर्बल वाला, तो प्रबल आके उस पर अटैक करेगा और क्या बना लेगा, बंध बना लेगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे एल्किल हैलाइड जो क्या है, एक एल्किल हैलाइड है, प्लस क्या लिया गया इसमें, एक न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। अटैक करने के पश्चात क्या क्या बनेगा यहाँ पे, इस अभिक्रिया में R और फिर क्या जुड़ जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल इसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है, और प्लस क्या निकल जाएगा इसमें, सॉरी यहाँ पे X आएगा, जो भी यहाँ पे दुर्बल जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो प्रबल वाला है वो आएगा और अटैक करेगा, उसके बाद क्या होगा, जो पहले से जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यही रिएक्शन इसमें पढ़ना है। मतलब ये है कोई लग रहा है, मतलब कोई अटैक कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि बस वही अटैक कर रहा है, उससे पहले कोई जुड़ा हुआ था, जैसे वो हटता है ये अटैक करता है, उसके बाद फिर रिएक्शन होता है। इसी को अपन प्रतिस्थापन अभिक्रिया बस बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार से होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें प्रबल नाभिक स्नेही दुर्बल नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देते हैं और उन्हें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अभी बताई थी मैं, दुर्बल वाला जो नाभिक स्नेही जो लगा हुआ है एल्किल से, उसको क्या कर देगा, प्रबल नाभिक स्नेही आएगा और अटैक करके क्या करेगा, उसको अलग कर देगा। ठीक है, और क्या है इसमें देखिए, तो ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला को अपन बोलते हैं द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब ये जो सिंबल है ये इसी के लिए है। अब इसको पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे S का मीनिंग क्या है, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, S का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन, इंग्लिश में उसको सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। ठीक है, और N का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल, मतलब क्या है, नाभिक स्नेही। ठीक है, स्टार्टिंग से थोड़ा समझ लेते हैं क्या है ये। S मतलब सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन। N का मतलब है नाभिक स्नेही, मतलब न्यूक्लियोफाइल, उसको इंग्लिश में न्यूक्लियोफाइल इसलिए N लिखा गया है। ठीक है, अब 2 क्या लिखा गया है, द्वि अणुक। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर। ठीक है, अब ये क्या है, बाई मॉलिक्यूलर
मैकेनिज्म मतलब द्विअणु क्रियाविधि, ठीक है। द्विअणु क्रियाविधि देखेंगे अपन किस में, नाभिक किस नहीं, प्रतिस्थापन में, ठीक है। तो हम लोग देख लिए ये सिंबल जो है ये क्या है, द्विअणु के लिए है, ये पहला प्रकार है, ठीक है। सेकंड जो प्रकार है वो क्या है, SN1, मतलब क्या है, एका अणुक। कैसे लिखें इसको समझेंगे, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल, और ये 1 का मतलब क्या है, एका अणु, तो SN1 रिएक्शन ऐसा करके बोलेंगे, ठीक है। तो ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं किसके अंतर्गत आती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। अब इनमें से हम लोग सपोज कोई एक को पहले समझते हैं, उसके बाद सेकंड को समझ लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, जो पहले इसको देख लेते हैं, नहीं तो ठीक है। सपोज समझ लो क्या है, ये SN1 का रिएक्शन है। तो SN1 का जो रिएक्शन है, यह क्रियाविधि निम्न 2 चरणों में संपन्न होती है, ठीक है। जो SN1 का जो अभिक्रिया है, ठीक है, जो क्रियाविधि है, वो क्या होता है, 2 चरणों में पहली बार संपन्न होती है। अब वो कैसे ये देखेंगे, ठीक है। और ये जो एकाणु की जो अभिक्रिया होती है जनरली क्या होती है, तृतीयक हेलो एल्केन्स में होती है। मतलब कोई भी तृतीयक, 3 डिग्री कैसे पता करते हैं बताई थी मैं आप लोगों को। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन कोई भी एक कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणु से वो क्या होना चाहिए, जॉइंट होना चाहिए बंध द्वारा, ठीक है। इसमें भी बंध है, इसमें भी बंध है, इसमें भी बंध है, कार्बन के साथ एक ही कार्बन 3 अलग अलग कार्बनों से बंधा हुआ है। प्लस ये क्या है, ये क्या है, Cl है, मतलब हैलाइड है, हेलोजन है। तो इसको मत काउंट करना है, मतलब इसको करना है, ठीक है। तो इससे अपन को क्या पता चला, ये 3 डिग्री है। इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तृतीयक, ठीक है। तृतीयक हेलो एल्केन्स, जो तृतीयक हेलो एल्केन्स हैं, इसी को इस अभिक्रिया में इसीलिए लिया जाता है। कहने का मतलब ये क्या होता है, इस अभिक्रिया के पश्चात जब कार्बोकैटायन बनता है तो स्थायित्व को प्राप्त करता है, ठीक है। और बाकी जो द्वितीयक और प्राथमिक जो होते हैं वो इस रिएक्शन को पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। अब वजह देखते हैं अपन क्यों, क्योंकि इस अभिक्रिया में 2 पद होता है। पहले पद में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है और दूसरे पद में जो होता है कार्बोकैटायन का जो प्लस है उसको देखते हुए न्यूक्लियोफाइल, नाभिकीय स्नेही क्या करता है, उसको देख के आकर्षित हो जाता है। सेकंड स्टेप यही है, नाभिक स्नेही इस प्लस चार्ज को देख के आकर्षित होगा और जाके मतलब अभिक्रिया के पश्चात क्या करेगा, उससे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 पद होना ज़रूरी है, एक तो कार्बोकैटायन बनना है और दूसरा क्या करना है, वो न्यूक्लियोफाइल आके इसमें जुड़ जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ सिर्फ तृतीयक हेलो एल्केन्स में देखा जाता है और जो द्वितीयक हेलो एल्केन्स में बहुत कम देखा जाता है और पहले वाले में तो बिल्कुल देखा ही नहीं जाता। इसलिए कभी भी एकाणु क्रियाविधि के लिए हम लोग को तृतीयक हेलो एल्केन्स ही लेना पड़ता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, पहले सबसे पहले अपन देखते हैं, एक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक हैलोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये पद धीमा पद होता है, ठीक है। अभिक्रिया मतलब एकदम स्लोली अभिक्रिया होगा ये वाला, ठीक है। तो इस पश्चात क्या होता है, जो क्लोरीन होता है जो जिस कार्बन से बंधा हुआ है, सपोज देखो यहाँ पे ये जो बंध है, एक बंध कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से। तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका होगा, क्लोरीन का होगा। तो क्लोरीन क्या करेगा, इस कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मकता होने की वजह से क्या करेगा, ये बंध का पूरा इलेक्ट्रॉन कौन रख लेगा, क्लोरीन रख लेगा। क्लोरीन के ऐसे करने पर क्या होगा, क्लोरीन में माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बंध का सारा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने रख लिया। तो इसलिए क्या होगा, क्लोरीन पर माइनस चार्ज आ जाएगा। और कार्बन जो है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो उसके पास फिलहाल कुछ नहीं है, तो इसलिए उसमें क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या हो गया, फॉर्मेशन किसका हो गया, एक कार्बोकैटायन बन गया। किस लिए बना, क्योंकि अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला जो क्लोरीन था उसने अपना पूरा बंध का पूरा इलेक्ट्रॉन रख लिया, एक तो खुद का भी था, दूसरा कार्बन का भी था, दोनों इलेक्ट्रॉन को खुद रख लिया, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। और जो कार्बन था उसका इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन लिया, इसलिए उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कमी है, इसलिए उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, जो इस फलस्वरूप क्या बना अपन का, तृतीय कार्बोकैटायन, ठीक है।
इसको हम लोग मध्यवर्ती भी बोलते हैं, मतलब ना इधर का ना उधर का, मतलब बीच वाला हिस्सा। ठीक है, तो इस चीज ये जो बना है, फॉर्म हुआ है, बना है, इसको अपन बोलेंगे मध्यवर्ती बोलेंगे। ठीक है, तृतीयक कार्बोकैटायन। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये क्या हुआ, क्लोरीन अलग हो गया, तो बस ये कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का मतलब कुछ नहीं है, बस ये है कि पॉजिटिव चार्ज आना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब सेकंड जो स्टेप, ये क्या है, पहला स्टेप का ही थ्योरी टाइप का लिखा हुआ है। इस चरण में तृतीयक हेलो एल्केन से नाभिकीय स्नेही Cl अलग हो जाता है, फलस्वरूप तृतीयक कार्बोकैटायन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का यह पद धीमा पद होता है क्योंकि बहुत स्लोली चल रहा है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो कार्बोकैटायन पहले से बन चुका था, ठीक है, कार्बोकैटायन जो पहले से बना हुआ था उस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को अब उसको सही जगह मिला है, मतलब अभी सही टाइम है उसका अटैक करने का। कैसे, क्योंकि जो हम लोग का क्या बोलते हैं, तृतीय कार्बोकैटायन है, ठीक है, इस पे क्या क्रिएट हो चुका है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है। और न्यूक्लियोफाइल के पास ऑलवेज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ज़्यादा घनत्व होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उसके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पहले से होता है। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोफाइल है, जो नाभिकीय स्नेही है, ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और ये क्या करेगा, सीधा कार्बन पे अटैक कर देगा। क्यों कर रहा है वो अटैक, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज की बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा है, और इसको पसंद क्या है, नेगेटिव है, तो क्या को पसंद करेगा, वो पॉजिटिव चीज़ को पसंद करेगा, तो सीधा जाएगा और ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर लेगा। ठीक है, अब इसी अटैक करने की वजह से ये जो पद हो रहा है, मतलब ये जो स्टेप हो रहा है, चरण हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड हो जाएगा, इसीलिए अपन इसको बोल रहे हैं तीव्र पद। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा, कार्बन पे अटैक करेगा, तो अब कोई कार्बोकैटायन नहीं रहेगा, अब क्या बनेगा, तृतीयक एल्कोहल बन जाएगा। मतलब जो भी चीज़ रहेगा, लेकिन उसमें जो न्यूक्लियोफाइल आ गया और उसमें जुड़ गया है। ठीक है, ये स्टेप है बस इसमें। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, द्वितीय चरण में जैसे ही कार्बोकैटायन बनता है वैसे ही नाभिक स्नेही OH आक्रमण करता है, अतः हमें तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि कुछ नहीं था, न्यूक्लियोफाइल आया और कार्बोकैटायन पर आकर्षित हुआ, क्योंकि ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, तो आकर्षित होकर यहाँ पे आके जुड़ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन। ठीक है, तो जब हम लोग रिएक्शन का रेट पता करते हैं, रेट का मतलब दर, रिएक्शन का दर क्या है वो पता करते हैं। अब दर भी नहीं समझते हैं तो ये बता देते हैं। दर का मतलब होता है गति, अभिक्रिया किस गति से आगे बढ़ी, अभिक्रिया क्रिया की गति क्या थी, किस गति से वो अभिक्रिया संपन्न हुआ, इसका पता करने के लिए, इसी को अपन वेग दर दोनों बोलते हैं। ठीक है, उसका गति को ही। तो क्या है, अभिक्रिया का जो धीमा पद है, जो कि दर निर्धारक पद है, जिसमें केवल एक अभिकारक को सांद्रता, मतलब क्या है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है। ठीक है, मतलब ये है कि जो रिएक्शन की जो गति है, जो वेग है, वो धीमे पद पर ही डिपेंड करेगी। क्योंकि हम लोग अगर फोर्थ चैप्टर पे देखे होगे तो शायद पढ़े होगे, रासायनिक बल गतिकी करके एक चैप्टर था 12th क्लास में, है ना, मतलब अगर पढ़े होगे, क्योंकि हम लोग तो यूट्यूब वीडियो भेजे थे, तो उसमें अगर देखोगे तो पता चलेगा, जो अभिक्रिया होती है उसका हम लोग दर भी लिखते हैं, है ना। तो दर क्या हो रहा है, वो किस गति से आगे बढ़ रही है, किसकी वजह से बढ़ रही है, वो अपन को लिखना रहता है। तो उसके लिए अपन वेग लिखते हैं, बराबर करते हैं, एक नियतांक डालते हैं। नियतांक सपोज यहाँ पे लिया गया है K, ठीक है, और ये ब्रैकेट में क्या है, सांद्रता बता रही है, किसकी सांद्रता अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो ये किसकी सांद्रता है। चूंकि यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हुआ है फिलहाल, ठीक है, नाभिक स्नेही का यहाँ पे अटैक नहीं हुआ था। पहले क्या हुआ था, इन दोनों अलग हुए, एक नाभिक स्नेही से पहले वाला क्या हुआ, अलग हुआ, तब जाके क्या है, दूसरा नाभिकीय स्नेही जुड़ा। मतलब जिस जगह पे अटैक हुआ ना न्यूक्लियोफाइल का, वो पद आपको देखना पड़ेगा। मतलब वो जब अटैक हुआ वो क्या है, सेकेंड स्टेप में अटैक हुआ,
है ना। और उससे पहले क्या हुआ, ये वाला कार्बोकैटायन प्राप्त हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला, लेकिन ये क्या है, तीव्र पद हो गया और ये क्या है, धीमा पद। तो हम लोग रासायनिक बल गतिकी से हम लोग जानते हैं कि जो धीमा पद होता है वही उसका क्या करता है, दर को निर्धारित करता है। किसी भी अभिक्रिया का जो दर है ना, धीमा पद ही निर्धारित करता है। हालांकि हम लोग बोल सकते थे कि अटैक करने का टाइम का ये है, तो इसी के लिए अपन लिखेंगे, लेकिन ऐसा कर लेते। लेकिन ये कौन सा है, तीव्र पद है। जबकि रासायनिक बल गति में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी अभिक्रिया का अगर हम लोग को वेग जानना है तो हम लोग को क्या जानना पड़ेगा, उसका धीमा पद देखना पड़ेगा। तो धीमा पद देखो, धीमे पद में सिर्फ ये क्या है, सी जो कार्बन जो है वो कितने, 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसको अपन क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। आर से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये क्या है, एल्किल है, ठीक है। और ये क्या है, Cl जो है हैलाइड है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आर एक्स लिख सकते हैं। आर मतलब एल्किल और एक्स मतलब Cl मतलब हैलाइड, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ ओनली इसी पे, तृतीयक हेलो एल्केन्स पर डिपेंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये धीमा पद है। अगर ये तीव्र पद आता नहीं तो हम लोग बात की बात सोचते, लेकिन धीमा पद आ चुका है, जो कि हम लोग रासायनिक बल गति में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो धीमा पद आता है वही क्या होता है, अभिक्रिया का वेग को निर्धारित करता है, ठीक। तो अब क्या हुआ, ये है फर्स्ट वाला स्टेप, जो धीमा पद है, यही क्या है, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक। और इसी अभिकारक पर क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है क्या चीज़, अभिक्रिया का वेग। तो हम लोग को सीधा क्या लिखना पड़ेगा, के वेग बराबर क्या है, के और फिर सांद्रता किसका, आर एक्स। आर क्या था, एल्किल था, और एक्स क्या है, हैलाइड। तो ये बस अपन को लिखना है, ठीक है। और चूंकि ये कैसा है, जो वेग जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक ही अभिकारक पर डिपेंड कर रहा है, जो कि एल्किल हैलाइड है। इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम SN1 हो रहा है, ठीक है। SN1 अभिक्रिया बोल रहे हैं इस अभिक्रिया को। क्यों, क्योंकि वेग का जो दर है जो निर्धारित कर रहा है किस पर, एक ही अभिकारक पर निर्धारित कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, SN1 अभिक्रिया, ठीक है। SN2 होगा तो क्या होगा, 2 अभिकारक पर निर्भर करेगा, लेकिन ये अभिक्रिया का जो वेग है सिर्फ एक ही अभिकारक पर निर्भर कर रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या बोल रहे हैं, SN1 मतलब वेग कितने पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड देख लेते हैं, जो SN2 अभिक्रिया है, ठीक है। SN2 अभिक्रिया में कार्बोकैटायन वाला फॉर्म होने का कोई ज़रूरत नहीं रहता है, वह ऐसी अभिक्रिया हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को तृतीयक जो हेलो एल्केन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ये प्राथमिक हेलो एल्केन्स में ही सबसे ज़्यादा संपन्न होता है और इसी में ही इस अभिक्रिया को समझाया जाता है, ठीक है। यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। पहले संक्रमण संकुल बनता है जो कि शीघ्र अपघटित हो जाता है और उत्पाद बना लेता है, ठीक है। तो सपोज देखते हैं अपन का एक प्राथमिक एल्कोहल हेलो एल्केन्स हम लोग के पास है, ठीक है। प्राथमिक कैसे बोलेंगे, क्योंकि कार्बन जो है एक ही कार्बन बंध से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर वो सपोज 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है तो क्या बोलते हैं अपन, इसको 2 डिग्री बोलते हैं। लेकिन ये किससे, एक ही से कार्बन से जुड़ा है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हेलो एल्केन्स, ठीक है। इसी को अपन प्राथमिक हेलो एल्केन्स बोलते हैं। अब क्या हुआ, इस अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। नाभिकीय स्नेही क्या करता है, क्योंकि इस प्राथमिक हेलो एल्केन्स में पहले से कोई दुर्बल नाभिकीय स्नेही क्या होता है, जुड़ा होता है। पहले से यहाँ पे क्या है, एक दुर्बल नाभिकीय स्नेही जुड़ा हुआ है। तो क्या करेगा, OH जो माइनस आयन है, अब ये सोचोगे OH माइनस आयन कहाँ से आया, ये हो सकता है H2O से आया हो। H प्लस प्लस क्या होता है, OH माइनस ऐसे करके लिखते हैं ना H2O को, वहाँ से भी आया हो सकता है, वहाँ से भी लिया गया हो सकता है ये NaOH से। सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी तो OH रहता है ना, दोनों को सेपरेट कर दो कि क्या होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो मतलब दोनों कहीं से भी आया होगा, लेकिन हम लोग को बस न्यूक्लियोफाइल देखना है कि हम लोग का उसका अटैक कैसे हो रहा है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि H2O से आया है कि NaOH से आया है, कहीं से भी आया, उसको बैलेंस करने का तरीका भी है, ठीक है। तो देखो OH माइनस जो है क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, और जो Cl है जो कि हेलो एल्केन से जुड़ा हुआ, ये एक दुर्बल क्या है, दुर्बल नाभिकीय स्नेही है, जिसमें क्या होगा,
हम लोग परिभाषा में ही पढ़ चुके हैं, जो प्रबल नाभिकीय स्नेही होगा वो दुर्बल नाभिकीय स्नेही को हटाते हुए अटैक करेगा, और तभी हम लोग को क्या कहलाएगा, ये नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, यहाँ पे पीछे साइड से इसको क्या करेगा, 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए अटैक करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। जो नाभिकीय स्नेही है वो हेलो एल्केन्स पे कैसा अटैक करेगा, किस में, कौन सा अभिक्रिया में, SN2 में। SN2 अभिक्रिया में जो नाभिकीय स्नेही है वो हेलो एल्केन्स पे पीछे से वार करेगा 180 डिग्री के एंगल पे, और जैसे अटैक करेगा तो क्या होगा, जो क्लोरीन होगा, जो दुर्बल नाभिकीय स्नेही, वो क्या करेगा, जैसे ये प्रबल आके जुड़ेगा तो दुर्बल तुरंत निकल जाएगा। ये रिएक्शन है इसमें। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही OH माइनस अटैक करेगा तो क्या होगा, रिएक्शन के पश्चात OH माइनस उसी के बस जस्ट 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए पीछे से वार करेगा। तब क्या होगा, ये मत लिख देना OH को इसके जगह पे, क्लोरीन की जगह नहीं लिखना, जहाँ से वो अटैक किया है उसी दिशा में ही OH माइनस आयन रहेगा। ठीक है, और जो क्लोरीन है जिस दिशा में, वो उस दिशा से वापस चला जाएगा। ठीक है, तो इस फलस्वरूप क्या बनेगा, संक्रमण अवस्था बनेगा। जैसे देख लो यहाँ पे, संक्रमण अवस्था मतलब एक इंटरमीडिएट टाइप का, थोड़ा थोड़ा बंध जुड़ा हुआ है सबका, उसके बाद तत्पश्चात इस अवस्था के बाद जाके दोनों अलग हो जाएंगे। अभी हल्का फुल्का जुड़े हुए हैं, देखे देखे डॉट डॉट वाला लाइन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है OH भी जुड़ा है और Cl भी जुड़ा है, मतलब क्या है, कार्बन पे 5 बंद हो रहा है। ये बस ऐसे दिखाने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या है, संक्रमण अवस्था इसी को बोलते हैं, मतलब एकदम लूज बॉन्ड से जुड़ा हुआ है फिलहाल। मतलब जैसे कोई अटैक किया है तो एकदम सडनली तुरंत नहीं निकला है ना, थोड़ा देर के लिए हल्का सा चिपका हुआ है, थोड़े देर के बाद अब निकलने वाला है, समझ लो। ठीक है, मतलब इससे हट जाने वाला है, इस यौगिक से। कौन, दुर्बल नाभिकीय स्नेही। ठीक है, तो अब देखो जिस जगह से वो अटैक किया उसी दिशा में ही रहेगा OH। ठीक है, और बाकी H, CH और फिर CH3 ऐसा रहेगा। फिर क्लोरीन क्या होगा, फिर अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो जाएगा, Cl माइनस की तरह से। अब ये सोचो कि Cl माइनस बचा है, उसको साथ कोई नहीं है, तो यहाँ से जो OH जो आया है, कहीं से भी आया हो, सपोज H2O से आया होगा, जल से आएगा, जल के अणु से आया होगा, तो क्या होगा, H प्लस OH माइनस हुआ होगा, तो जो H प्लस है वो किससे क्रिया कर लेगा, Cl से क्रिया करके HCl बना लेगा। अगर सपोज ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया है तो NaCl बना लेगा, मतलब सोडियम का तो Na बचा होगा ना, तो लास्ट में जाके इससे अभिक्रिया कर लेगा। खैर उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बता रही हूँ मतलब कि इसमें आप लोग का वही चीज़ है करके। ठीक है, आप देखो इस अभिक्रिया में नाभिक स्नेही जो OH है, ठीक है, प्राथमिक हेलोएल्केन के पीछे से आक्रमण करता है, फलस्वरूप संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। तत्पश्चात क्या होता है, दोनों जो दुर्बल नाभिक स्नेही जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है, और हम लोग को प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब देखते हैं इस अभिक्रिया का जो वेग है वो कैसा है। ठीक है, अतः अभिक्रिया का जो वेग है, वेग किस पे निर्धारित करेगा, जो अभिकारक होंगे उस पर निर्धारित करेगा। ठीक है, और चूंकि इस पद में क्या है, ना तो धीमा पद है ना तो तीव्र पद है, तो ये जो रिएक्टेंट होंगे, जो अभिकारक होंगे, उसी पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं पहले ही स्टेप में क्या हुआ था, जो हेलो एल्केन्स वो भी पार्टिसिपेट किया था, और कौन सा, न्यूक्लियोफाइल भी तुरंत आया और इसी स्टेप में ही क्या किया, अटैक किया। अटैक करने पर क्या है, एक तो हेलो एल्केन्स भी था और एक तो न्यूक्लियोफाइल भी था, तो दोनों ही एक ही पद पे शामिल थे और दोनों ही क्या थे, अभिकारक थे। इसलिए जो अभिक्रिया का जो वेग है दोनों पे डिपेंड करेगा। तो कैसे लिखेंगे, वेग बराबर क्या होगा, के मतलब एक नियतांक, और इसमें रिएक्टेंट कौन कौन थे, एक था हेलो एल्केन्स और दूसरा क्या था, न्यूक्लियोफाइल था। ठीक है, तो दोनों क्या है, अभिकारक है, और इस अभिक्रिया का जो वेग है दोनों पर निर्धारित करता है। चूंकि दोनों पर निर्धारित कर रहा है, इसलिए जो ये अभिक्रिया है इसको अपन बोलते हैं द्विअणुक नाभिकीय स्नेही। ठीक है, मतलब दो अणु, इसीलिए इसमें लिखा है SN2। ठीक है, SN2 इसीलिए लिखा है क्योंकि दोनों अणु पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग को मैं इसका नोट्स भेज दूंगी,
आप लोग इसको अच्छे से तैयारी कर लें। पहले क्या करना, सबसे पहले नोट्स को लिख लेना, क्योंकि वीडियो में शायद ठीक तरह से दिखाई नहीं देता है, तो पहले नोट्स लिख लेना, उसके बाद जाके आप लोग इसको समझ लेना। ठीक है, वीडियो को देख लेना तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा।